औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अब डाइजेशन के अंदर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे दैट इज़ लिवर, उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स जो हैं, लिवर है, पेनक्रियाज, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिवर की। लिवर एक रूडी स्ट्रक्चर है। रूडी स्ट्रक्चर मींस कि रेडिश रोजी क्रिम्सन कलर का होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का, पार्ट नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड है योर बॉडी का, क्योंकि मेजॉरिटी जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा लिवर के अंदर होता है। अगर आप वेट की बात करते हैं तो ये 1.5 किलोग्राम यानी 3 पाउंड्स का होता है एवरेज एडल्ट में। कलर इसका डार्क रेडिश ब्राउन होता है। पोजीशन जो है लिवर की इन योर बॉडी, तो ये इंफीरियर होता है डायफ्राम के, और राइट सुपीरियर पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी का। और अंडर द रिब केज, क्योंकि मोस्टली लाइज इन द अंडर द रिब केज है, और जो कि रिब केज उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है वेस्कुलर ऑर्गन्स की तरह, कि जब वो ब्लो होता है वो रैप्चरिंग ना हो सके। तो शेप जो है लिवर की, ये विज लाइक शेप है, जिस तरह द्रांति लाइक स्ट्रक्चर इसका है, और वाइड बेस है इसकी जो कि राइट तरफ फेस कर रही होती है, और एक नैरो एपेक्स है जो कि जस्ट इंफीरियर टू द लेफ्ट निप्पल की तरफ ये पोजीशनिंग कर रहा होता है, लेफ्ट निप्पल की तरफ ऑफ योर बॉडी। लोब्स जो हैं लिवर की, तो दो लोब्स हैं, एक राइट लार्जर लोब है और एक लेफ्ट स्मॉलर लोब है। और ट्रेडिशनली हम इसको डिवाइड करते हैं फेल्सी फॉर्म लेगामेंट्स, यानी कि सिकल शेप्ड हम इसको कहते हैं, और ये डिवीजन होती है इसकी दरमियान से। अगर आप डायग्राम के ऊपर देखें तो लाइक सेगमेंट्स मौजूद हैं इसमें। कवरिंग जो है लिवर की, तो क्योंकि जैसे कि बाकी बॉडी ऑर्गन्स कवर होते हैं, तो लिवर एक बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, तो इसलिए इसकी भी एक कवरिंग है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की है। और इंटर्न जो है वो पेरिटोनियम की कवरिंग भी होती है जो कि उसको सपोर्ट दे रहा होता है। ब्लड वेसल्स देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स जो हैं वो नियर द सेंटर है, जिसको हम लोग कहते हैं पोर्टा हेपेटस, जो कि गेटवे है लिवर का। और मोस्ट ऑफ द मेजर वेसल्स और जो नर्व्स एंटर और जो लीव हो रही है, निकल रही होती हैं, वो इसी पोर्शन से हो रही होती है। लिवर जो खून को रिसीव कर रहा होता है तो दो सोर्सेज से कर रहा होता है। एक हेपेटिक आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है लिवर सेल्स तक, और एक है हेपेटिक पोर्टल वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही होती है। दैट इज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक से आ रहा होता है। ब्लड फ्लो जो है लिवर से और लिवर सेल से रिमूव होता है, मॉडिफाई होता है, और उसमें सब्सटेंसेस ऐड की जाती हैं उस ब्लड के अंदर, इससे पहले कि वो खून आपकी बॉडी तक पहुंचे, और वो निकलता है वाया हेपेटिक वेन से। नर्व जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं जो कि लिवर तक आती हैं, उनको हम सीलिएक प्लेक्स कहते हैं, और बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की बनी हुई होती हैं, यानी कि वैगल नर्व्स उनको कहा जाता है। लिवर सेल जो होता है ये मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, क्लासिकल लिवर लोब्यूल्स के अंदर मौजूद हैं, जिनको, और साइज जो होता है वो सीसम सीड्स की तरह छोटे छोटे साइड्स में होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको सिक्स साइडेड हेक्सागोनल शेप शो हो रही होगी। नीचे अगर आप देखें तो ये लिवर सेल्स हैं, और लोब्यूल्स शो हो रही हैं, उनकी एक सेंट्रल वेन है, और साइडों के ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज सेप्टम है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा होता है, विच एक्ट एज ए, और विच जिसको आप कह सकते हैं कि वो सीमेंटिंग कर रहा होता है दोनों सेल्स के दरमियान में। हर ल्यूब की जो शेप है वो हेक्सागोनल है, ल्यूब सेल कहेंगे। सिक्स साइडेड है, सॉलिड है, और उसके अंदर प्लेट्स और लिवर सेल्स होते हैं जिनको हम लोग हेपेटोसाइट्स कहते हैं। फंक्शंस की बात करें तो अमेजिंगली लिवर एक वर्सटाइल ऑर्गन है बॉडी का, वर्सटाइल ग्लैंड है। मोर देन 500 फंक्शंस हैं इसके। कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस इसके नीचे लिखे गए हैं, जिनमें, और ये डाइजेशंस के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, बट दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर आप लिखें तो लिवर जो होता है वो लेवल ऑफ ग्लूकोज को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन्स, जिसमें इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, कुछ प्रोसेस के ज़रिए। सबसे पहले होता है ग्लाइकोजेनोसिस। जब ब्लड ग्लूकोज
बढ़ जाता है, उसकी अमाउंट इंक्रीज कर जाती है, तो जो ग्लूकोज खून के अंदर होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में और लिवर या एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। दूसरा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब स्टारवेशन की सूरत में जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ये स्टोर ग्लूकोज यानी कि जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन ग्लूकोज में और यूज होता है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज ग्लाइकोनेजेनेसिस है, जिसमें अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में और या तो स्टोर कर दिया जाता है और या फिर यूज किया जाता है। ये है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सेकंड आती है फैट मेटाबॉलिज्म। अब फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर लिवर खुद बनाता है लिपोप्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड्स और कुछ एक्सेस फैट्स को कुछ जो प्रोसेस हैं उनके ज़रिए, जिसमें है लिपोजेनेसिस है या लिपोलाइसिस है। इसका मतलब यह है कि फैट्स और उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं उसको सिंथेसाइज कर रहा होता है या मेटाबोलाइज कर रहा होता है लिवर, एक्टिव मेटाबोलाइज। लिपोजेनेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें फैट्स यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कन्वर्ट किया जाता है और एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर किया जाता है या स्टोरेज डिपॉजिट्स जिनको हम लोग कहते हैं। लिपोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें फैट्स को दोबारा ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कि एडिपोज टिश्यूज में मौजूद होते हैं। ये प्रोसेस वहीं पे होता है और उसको रीयूज किया जाता है। थर्ड जो आता है रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म वो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि डाइजेशन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेस ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लिवर में थ्रू ब्लड वेसल्स, जिसमें हम लोगों ने पहले बात की थी हेपेटिक पोर्टल वेन। तो वहाँ पे जो बॉडी की रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं वो सिंथेसाइज हो रही होती हैं आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो एक्सेस प्रोटीन होती है ये कन्वर्ट होती है फैट्स में। इसका जो अमाइनो ग्रुप होता है वो चेंज हो जाता है अमोनिया के अंदर, जो कि कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि अमोनिया एज यू नो दैट कि एक वेरी टॉक्सिक गैस है, तो वो कन्वर्ट होती है यूरिया में और फिर यूरिया यूरिन के ज़रिए बाय द प्रोसेस ऑफ जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है थ्रू किडनीज इसको एक्सपेल कर लिया जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है जिसमें लिवर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो लिवर जो है डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है पॉइजन्स और हार्मफुल चैनल्स को, जिसमें अल्कोहल है, स्पेसिफिक ड्रग्स हैं। मोस्टली 99.9% जो ड्रग्स हैं वो रिमूव होती हैं यूरिन के ज़रिए और वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में जो कन्वर्ट होती हैं वो होती हैं लिवर के अंदर। और जब आपके आरबीसीज जब वॉर्न आउट होते हैं तो वो लिवर के अंदर आके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव कर रहे होते हैं। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन जो होती है ये या तो रीयूज़ की जाती है और इसकी एक्सेस अमाउंट जो होती है वो यूरिन के ज़रिए एक्सपेल की जाती है। इसकी जो एक लिमिट है, बात में कर रहा था बिलिरुबिन की, तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बिलिरुबिन जो है, जैसा कि मैंने बात की कि आपके रेड ब्लड सेल्स जब रिमूव होते हैं या वन आउट होते हैं तो वो तो बिलिरुबिन को रिमूव करते हैं। उसकी जो नॉर्मल रेंज है एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर दैट इज़ 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और उसमें जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है उसकी रेंज जो है वो 0.0 से लेके 0.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकती है। अब इसके साथ साथ लिवर टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट और टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ALT, एलानीन ट्रांसअमाइनेज जो है, इसमें फीमेल्स की जो रेंज है वो लेस देन 35 IU पर एल है पर लीटर है और मेल की भी इसी तरह लेस देन 50 IU पर लीटर है। अब जो स्टोरेज है तो याद रखिएगा कि लिवर सेल जो होते हैं इसके अंदर हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं जो कि बहुत सारे वाइटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, ई और के को स्टोर कर रहे होते हैं अलॉन्ग विथ मिनरल्स जो हैं जिसमें आयरन है, कॉपर है और ग्लाइकोजन जो है आइदर फ्रॉम सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स वो इसमें स्टोर हो रही होती हैं। अब जो हम बात करेंगे द ओनली डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ लिवर इज, तो वो क्या है द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ये सिर्फ
एक डाइजेस्टिव फंक्शन है लिवर का। बाइल जो कलेक्ट होता है वो एक टाइनी डक्ट्स के अंदर कलेक्ट होता है, जो कि बाइल डक्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं हेपेटिक ट्राइड्स के अंदर से निकलती हैं एज शोन इन द डायग्राम, जो कि ज्वाइन करती हैं हेपेटिक डक्ट को, और वो बाइल को लेके लिवर से नीचे तक यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है। द हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो है ये वो डक्ट्स हैं दो जो कि एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये छोटी डक्ट्स हैं जो कि कंबाइन हो रही होती हैं और ये गॉल ब्लैडर से निकलती हैं और ये इमर्ज करके माइग्रेट होके यानी कि मर्जिंग करके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं जो कि बाइल को लेके ड्यूडेनियम तक जाती है। अब गॉल ब्लैडर की अगर बात करें तो गॉल ब्लैडर के अंदर से सिस्टिक डक्ट जो है वो बाइल को लेके सिस्टिक डक्ट जो है वो बाइल को लेती है गॉल ब्लैडर से, और बेसिकली जो गॉल ब्लैडर है ये पियर शेप्ड होता है जो कि बाइल को टेम्पररी स्टोर करता है बिटवीन मील्स, खाने के दौरान में। बाइल बेसिकली लिवर सेल से प्रोड्यूस हो रहा होता है और ये इसका कलर अगर आप देखें तो ये येलोविश ग्रीन लिक्विड है। अब बाइल कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर मोस्टली वाटर है, बाइल साल्ट्स हैं, कुछ बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है एंड मिनरल्स हैं। जैसा कि ऊपर हम बात कर चुके थे ब्लोरोबीन की, तो ब्लोरोबीन जो है बेसिकली ये भी एक बाइल पिगमेंट है। मोस्टली ब्लोरोबीन जो होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है हीमोग्लोबिन की, जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा होता है। इसकी जो एक्सेस अमाउंट है ये उस वक्त इंक्रीज कर जाती है जब एक पेशेंट को हेपेटाइटिस या जॉन्डिस हो रहा होता है, उसका ब्लोरोबिन लेवल इंक्रीज कर जाता है। अब एमल्सिफिकेटिंग फंक्शन जो है या एमल्सिफिकेशन जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा कि बाइल साल्ट्स ओनली बाइल कंपोनेंट हैं जो कि डाइजेस्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, जबकि वो फैटी सब्सटेंसेस के साथ जब ऐड किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ड्यूडेनियम के अंदर, तो ये लिपिड्स ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन जो होती है ये सरफेस जनरली इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया लिपिड सब्सटेंसेस की, जो कि पानी या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम से एक्सपोज हो रहे होते हैं। इस तरह बाइल साल्ट्स एड करते हैं डाइजेशन प्रोसेस को। बेसिकली जो फैट्स हैं दैट आर नॉट एब्जॉर्ब इन द वाटरी मीडियम, इसलिए उसके ऊपर बाइल को सिक्रीट किया जाता है, क्योंकि इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अल्कोहलिक नेचर का होता है। बाइल साल्ट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स में, कोलेस्ट्रॉल में, सालुबल फैट सालुबल वाइटामिन्स में को एब्जॉर्ब करने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब रिलीज ऑफ बाइल में क्या मैकेनिज्म है? नॉर्मली बाइल एंटर होता है ड्यूडेनियम में उस वक्त जब वहाँ पे काइम की मौजूदगी होती है। काइम जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अ सेमी लिक्विड ऑफ फूड विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ द स्टोमक। जब इंटेस्टाइन एम्प्टी हो जाती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर जो होता है, हेपेटोपेनक्रियाटिक इसलिए ये वो वाल है जो कि आपकी जो बाइल डक्ट है इसके एंड के ऊपर होगा, और पेनक्रियाटिक इसलिए कि क्योंकि पेनक्रियाज और बाइल डक्ट यानी कि डक्ट फ्रॉम लिवर ये दोनों जॉइन एक ही पॉइंट पे होती हैं और वहाँ से अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक स्फिंक्टर। अब इस बेस के ऊपर ये कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ये क्लोज हो जाती है, और ये फोर्स क्या करती है कि बाइल को गॉल ब्लैडर के अंदर एंटर होने में बड़ी हेल्पफुल करती है, क्योंकि बाइल तो प्रोड्यूस हो रहा होता है लिवर से, यहाँ से बाइल किधर चला जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर, जहाँ पे ये टेम्पोरली स्टोर हो जाता है। जब फैट लेडन काइम, जब ऐसा फूड आता है जिसके अंदर फैट्स होते हैं, तो ड्यूडेनियम के अंदर वो एंटर होता है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं कोलियोसाइटोकाइनिन, सीसीके, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर जब सीसीके रिलीज होता है तो वहाँ से ये ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड से ये गॉल ब्लैडर तक जब ट्रैवल करता है ये उसको स्टिमुलेट करता है, कंट्रैक्शन उसके मसल्स को, गॉल ब्लैडर के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, और उससे जो बाइल होता है वो इजेक्ट करता है गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये कॉमन है पेनक्रियाटिक जूस के लिए और बाइल जूस के लिए, तो ये उसको
क्या कर लेता है, स्टिमुलेट करते हैं। अब ये CCK क्या करता है, दोबारा जब ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुका होता है तो ये हेपेटो पेनक्रियाटिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है ताकि बाइल इंजेक्ट हो सके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है यहाँ पे कि दिस हार्मोनल कंट्रोल रिलीजेस बाइल ओनली when needed in the स्मॉल इंटेस्टाइन। ये उस वक्त होगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल की ज़रूरत होगी। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स के लिवर के बारे में आपने जो हमारी आज की प्रेजेंटेशन है इसको स्टडी किया होगा, इसको दोबारा रिवाइज करें और इसको स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।